बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। इट मीन्स जीएसटी जो है किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। जो इसका क्लासिफिकेशन है जीएसटी का, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो सप्लाई होती है इंटर स्टेट सप्लाई होती है एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब होता है कि सप्लाई विद इन स्टेट यानी एक स्टेट के बाउंड्री के अंतर्गत सप्लाई जो की जाती है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। बट इंटर स्टेट सप्लाई की केस में जब हम टू स्टेट के बीच में जो सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल, सप्लाई बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई को का जो एरिया है बहुत ब्रॉड है। कैसे? जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सप्लाई करते हैं उसको तो बोलते ही है इंटर स्टेट सप्लाई। यदि एक ही स्टेट के विद इन स्टेट बट सप्लाई टू ACZ, सप्लाई टू ACZ यानी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में जो सप्लाई हो रही है वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती हो, चाहे वो विद इन स्टेट हो रही हो या मतलब दूसरे स्टेट में की जा रही हो, वो क्या होती है? ACZ सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई होती है। तीसरी कंडीशन इसकी होती है, यदि सप्लाई कहाँ की जा रही हो? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अंतर्गत की जा रही हो। सप्लाई टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट AB सप्लाई क्या होती है? इंटर स्टेट सप्लाई की जाती है। यदि कोई गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, AB सप्लाई क्या होती है? इंटर स्टेट सप्लाई होती है। ठीक है, तो इन जीएसटी दो तरीके के इंट्रा स्टेट और सप्लाई पे लगती है और इंटर स्टेट सप्लाई पे लगती है। जब हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट होती है उस केस में CGST लगेगा और CGST प्लस SGST और UT GST क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्लस यानी CGST के साथ में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स और सर्विसेज टैक्स इम्पोज किया जाए। जो CGST से संबंधित रूल्स रेगुलेशंस एंड इम्पोजिशन एंड कलेक्शन किया जाता है, इससे संबंधित जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए कहा गया वन लेजिस्लेशन। क्या है? वन लेजिस्लेशन। लेकिन SGST की केस में रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगा। जो है
SGST से संबंधित जो सेपरेट जो है कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाएंगे, एक्ट प्रोविजंस बनाए जाएंगे, वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अब UTGST की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं। क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी जो होता है कंट्रोल में सेंट्रल गवर्नमेंट के होता है, इसीलिए इसको कहा गया यूटी विदाउट लेजिस्लेशन। और इस पे जो है प्रोविजंस बनाने, इम्पोज करने एंड कलेक्शन का राइट किसके पास होता है? यूटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं IGST। यदि इंटर स्टेट सप्लाई की जाती है, यानी बिटवीन टू स्टेट्स आर सप्लाई टू SEZ आर सप्लाई टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आर सप्लाई एक्सपोर्ट आर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यदि एक केसेस हैं तो इस केस में क्या लगता है? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। बट चूंकि जो GST हमारा है, GST जो है टैक्स इम्पोजिशन किया जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी जहां पे गुड्स कंज्यूम किया जाता है या जहां इसको भेजा जाता है उस स्टेट के द्वारा जो है GST का कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि इंटर स्टेट की सप्लाई के कंडीशन में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट IGST इम्पोज करती है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक, तो ये था लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ GST। थैंक यू।